दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हाउस प्लान के बारे में, जो कि बना है प्रॉपर वास्तु के हिसाब से। और ये दिल्ली के हमारे क्लाइंट का था, जो कि लगभग 2300 के आसपास एरिया था, मतलब 2300 स्क्वायर फीट के आसपास। तो सारी डिटेल आपके शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो बिल्टअप एरिया है वो है 2304 स्क्वायर फीट लगभग। और इसमें ग्राउंड फ्लोर के बारे में बात करते हैं तो 3 रूम बेसिकली इसमें जो है वो बनने थे। 3 रूम्स जिसमें कि तीनों के साथ अटैच टॉयलेट बनना है एंड एक कॉमन टॉयलेट हो गया। फिर उसके बाद आपका ड्राइंग रूम और जनरली जो सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस के बारे में, लेकिन एंट्रेंस से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप देख रहे हैं नॉर्थ फेसिंग है घर था, और ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये डायरेक्शन को मैं आपको प्लान में पहले मार्क करके एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हो गई आपकी नॉर्थ एंड बैक साइड में जैसे जाते हैं हम, ये हो गई आपकी साउथ एंड ईस्ट, और ये हो गई आपकी वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री करते ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका जो है वो पूजा यहाँ पर हो चुका है। इसका साइज है 5 फीट 3 इंचेस बाय 7 फीट जो इसकी लेंथ है। ठीक है, इतना चौड़ाई है इसकी। फिर लिविंग रूम के बारे में बात करते हैं तो लिविंग रूम आपका 15 फीट 5 इंचेस बाय 17 फीट 5 इंचेस का, और यहाँ से एंट्री करते सबसे पहले लिविंग एरिया आ रहा है। और फिर उसके बाद जस्ट आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है बेसिकली गेस्ट रूम है, और गेस्ट रूम 10 फीट बाय 16 फीट 9 इंचेस का है, जिसके साथ ही में ही आपकी अटैच यहाँ पर टॉयलेट है और साथ में ड्रेसिंग भी आ गई। यहाँ पर ड्रेसिंग है आपकी 5 फीट बाय 9 फीट 2 इंचेस की, बाथरूम होगी 7 फीट 2 इंचेस बाय 5 फीट की। फिर इसके अलावा फिर और अंदर की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो अंदर की तरफ चलते ही सबसे पहले पूजा के जस्ट साथ ही में जो है यहाँ से भी एक एंट्रेंस जो यहाँ पे दे रखी है, जो की आपकी E4 की एंट्री है। और ये E4 E3 मतलब ये इतना डिटेल वास्तु के बारे में जो बातचीत चल रही है उसको आप सीख भी सकते हैं। हमने एक कंप्लीट एक कोर्स क्रिएट कर रखा है काफी रिसर्च के बाद वास्तु के ऊपर, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे साइंटिफिक वे में वास्तु हो जाए उसमें बताया। अगर वास्तु में बिलीव नहीं भी करते ना तो उसको करिए आप बिलीव करने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ फिर से। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली ईस्ट का है डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने अच्छा खासा बड़ा एक स्लाइडिंग ग्लास डोर दे रखा है, बहुत बड़ी विंडो है। और इसके आगे की साइड में ना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ के इतना पोर्शन में यहाँ पे आपका पूरा वाटर लिली करके एक वाटर बॉडी आ जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पे जो भी डाइनिंग में बैठेगा वो इस व्यू को यहाँ से एंजॉय कर सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें, ये आपकी स्टेयर्स आ गई वेस्ट की डायरेक्शन में। तो स्टेयर्स की यहाँ पे डिटेलिंग भी दे रखी है। फ्लोर हाइट आपकी 12 फीट है, जिसकी वजह से विड्थ इसकी 4 फीट होगी। 10 इंचेस और राइजर 7 इंचेस है। ये आपकी स्टेयर्स की डायरेक्शन हो गई। फिर कॉमन टॉयलेट मैंने आपको बताई दिया, कॉमन टॉयलेट है जिसमें की आपका 5 फीट 3 इंचेस बाय 7 फीट 2 इंचेस का है। एंड फिर उसके बाद जस्ट साथ ही में ही जाएंगे तो ये आपका दूसरा बेडरूम आ गया, जिसका साइज 11 फीट बाय 17.5 फीट का है। इसके साथ भी सेम आपका अटैच टॉयलेट और ड्रेसिंग यहाँ पे दे रखा है। फिर अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका साउथ ही ईस्ट डायरेक्शन में किचन आ गई। एंड किचन में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाली वॉल पे यहाँ पे वॉशिंग एरिया आ गया। एंड कंप्लीट पीछे की साइड में एक डोर दे रखा है, क्योंकि पीछे से इनका ओपन एरिया था तो पीछे की साइड में निकलने के लिए यहाँ पर डोर दे दिया। एंड पीछे ओपन था तो यहाँ पे भी वेंटिलेशन दे दिया, यहाँ पे भी वेंटिलेशन दे दिया। फिर उसके बाद इसके जस्ट साथ में आपका बेडरूम आ गया, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम है। इसका साइज है 16 फीट बाय 15 फीट 9 इंचेस का। एंड इसके साथ में ये वार्डरोब और ये आपका स्टडी टेबल आ गया। एंड यहाँ पे भी ड्रेसिंग और यहाँ पे बाथ आ गया। और ये बाथ और टॉयलेट जो यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट था कि इनको बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग जो है वो देना है। अब आप कहेंगे कि टॉयलेट में कैसे जाएगा व्यक्ति, तो ये इस तरीके से जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर बन गया। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और फर्स्ट फ्लोर खास इसलिए हो जाता है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो इस तरीके से थी कि पीछे वाला पोर्शन जो इनको रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देना था, आगे वाला इनको खुद यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना था। और इनकी रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा नहीं थी, इन्होंने खुद के लिए रहना था। तो उसमें सिंपली एक रूम चाहिए था, मतलब 1 BHK भी नहीं, मतलब किचन तो चाहिए थी नॉर्मल। एक बेडरूम हो गया, एक उसमें टॉयलेट हो गया, एक छोटा सा एक हॉल टाइप से हो गया, और पीछे आपका 2 BHK का एक साइड चाहिए था। तो उसकी प्लानिंग किस तरीके से थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले तो ये कि स्टेयर्स आपकी यहाँ पर सेम है। इनको अपने लिए ड्यूप्लेक्स देना था, तो आगे वाला पोर्शन तो ड्यूप्लेक्स ही आना था, ये वाला जो पोर्शन है, और पीछे वाला पोर्शन सेपरेट रहना था कि मतलब इनकी प्राइवेसी भी जो है वो खराब ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले बात करें, यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के व्यक्ति जैसे ऊपर आ गया तो ऊपर चढ़ते ही एक डोर ये तो हो गया आपके टेनेंट्स का, और ये हो गया इनका खुद का एंट्रेंस। तो एंट्रेंस करते सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो फ्रंट पे तो आपका इस तरीके से बेडरूम आ गया, जिसका साइज है यहाँ पर 10 फीट 5 इंचेस का चौड़ाई है। एंड फिर उसके बाद बात करें इसके जस्ट साथ ही में ही ये आ गया आपका लिविंग एरिया, जिसका साइज है 15 फीट बाय 19 फीट 6 इंचेस का। आगे 5 फीट की बैल्कनी आ गई एंड स्लाइडिंग डोर यहाँ पर आ गया। और बेड में भी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो ईस्ट की साइड में जो है वो सर है यहाँ पर। एंड विंडो अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर ये नॉर्थ की साइड में विंडो आ गई। इन्होंने वेस्ट की साइड में विंडो इनकी रिक्वायरमेंट थी कि अगर मान लिया सर्दियां होती है तो इनको वेस्ट की साइड की जो धूप है वो भी मिलनी चाहिए, जो इनकी रिक्वायरमेंट था। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। हालांकि गर्मी भी काफी ज्यादा करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप मोटे पर्दे और बड़े बड़े प्लांट लगाएंगे तो हीट इंसुलेशन का भी काम यहाँ पर कर देगा। फिर इसके साथ में ही बात अलग से, टॉयलेट अलग से। और यहाँ पर क्या कि यह पूरा कटआउट आ गया, ये आप देख रहे हैं। कटआउट के आर्चेस अगर हम बनाते तो यहाँ पे ना थोड़ा सा एक मतलब स्पेस थोड़ा सा क्लमजी सा हो जाता, तो इसलिए शेप हमने जो यहाँ पे थोड़ी सी कर्वी यहाँ पर ले ली। तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया। कटआउट यहाँ पे जो दे रखा है, तो अब यहाँ पे जो व्यक्ति जाएगा मतलब किराएदार रहेंगे, उनका यहाँ से इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, तो इनकी प्राइवेसी का यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है। अब चलते हैं कि जो रेंटेड पोर्शन है वो किस तरीके से डिजाइन किया है। तो इनका डोर यहाँ से आ गया, एंट्री करते हैं यहाँ पे लिविंग एरिया आ गया, और बहुत बढ़िया बड़ा टीवी यहाँ पर लग जाएगा। एंड इसके साथ में एक बेडरूम आ गया, बेडरूम का साइज सेम 11 फीट बाय 16 फीट 9 इंचेस का। इसके साथ में ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट आ गया। ये बिल्कुल नीचे की तरह बना हुआ है, और पीछे वाला पोर्शन भी जो
सेम ग्राउंड फ्लोर नीचे की तरह बना हुआ है। 11 फीट बाय 16 फीट की यहाँ पे किचन आ गई और ये वाला पोर्शन भी सेम आपका ग्राउंड फ्लोर की तरह बना हुआ है। पीछे की साइड आपका स्पेस था तो यहाँ पे 5 फीट की यहाँ पे गैलरी दे दी है और इधर भी स्पेस है तो 3 फीट की गैलरी आपकी दूसरी साइड में भी दे दी है, वेस्ट की साइड में, और फ्रंट की साइड में तो दे ही रखी है खैर नॉर्थ की साइड में। तो ओवरऑल इस तरीके से जो है आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने डिजाइन करके इनको दिया। और तो इस चैनल पर हम इस तरीके का जो कंटेंट है उसको रेगुलर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई क्वेश्चन है तो भी मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।